कभी कभी बस यही एक गहरी इच्छा एक ऐसे सफर की शुरुआत कर देती है जिसके आखिर में कोई बहुत ही असाधारण खोज इंतजार कर रही होती है। और ये सिर्फ एक सफर की कहानी नहीं है, ये तो एक रहस्य की पड़ताल जैसी है। एक ऐसी खोज जो हमें उस ज्ञान के पास ले जाएगी जो शायद वक्त की धूल में कहीं खो गया था। तो इस पूरी कहानी का केंद्र है एक गांव जिसका नाम है बोखंड। एक ऐसी जगह जिसने अपनी गोद में सदियों पुरानी विरासत छिपा रखी है। और ये विरासत सामने कैसे आई? हुआ यूं के हाल ही में किसी ने अपने पैतृक घर का एक ट्रिप किया और वहां जो मिला ना, उसने सब कुछ बदल के रख दिया। सोचिए, वहां अपने पुराने घर में चीजें देखते भालते अचानक धूल और वक्त के नीचे दबा एक खजाना मिल जाता है। क्या? संस्कृत और ज्योतिष की हस्तलिखित पांडुलिपियों का पूरा कलेक्शन। ये सिर्फ किताबें नहीं थीं, ये तो पूर्वजों के ज्ञान की धरोहर थी। लेकिन एक प्रॉब्लम थी, ये धरोहर खतरे में थी। सालों से देखभाल ना होने की वजह से पन्ने बिल्कुल कमजोर हो चुके थे, स्याही फीकी पड़ रही थी। मतलब साफ था, अगर जल्द ही कुछ नहीं किया गया ना, तो ये अनमोल ज्ञान हमेशा हमेशा के लिए खो जाता। अब इस डिस्कवरी से एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, आखिर इतना गहरा नॉलेज, इतनी विद्वत्ता की परंपरा इस छोटे से गांव में आई कहां से? इसका जवाब जानने के लिए हमें इस गांव की हिस्ट्री में झांकना पड़ेगा। तो चलिए बोखंड को थोड़ा करीब से जानते हैं। ये सिर्फ मैप पर एक जगह नहीं है, ये ज्ञान और शिक्षा से जुड़ी एक पहचान है। ये गांव पौड़ी गढ़वाल में है, समुद्र तल से लगभग 1700 मीटर की ऊंचाई पर। जरा इमेजिन कीजिए, हिमालय की गोद में बसा एक शांत खूबसूरत सा माहौल। शायद यही माहौल यहाँ के इस इंटेलेक्चुअल लेगेसी को और भी खास बनाता है। और अब आती है सबसे हैरान करने वाली बात, यहाँ का लिटरेसी रेट जानते हैं कितना है? लगभग 95%, 95%। सोच के देखिए, ये नंबर तो इंडिया के कई बड़े शहरों के लिए भी बहुत बड़ा है। इससे साफ पता चलता है कि एजुकेशन इस गांव की जड़ों में कितनी गहरी है। और हाँ, ये कोई आज की बात नहीं है। बोखंड की ये इंटेलेक्चुअल ट्रेडिशन, इसकी जड़ें बहुत बहुत गहरी हैं। यहाँ के स्कॉलर्स इतने फेमस थे कि अनडिवाइडेड इंडिया में उनका नाम क्वेटा तक जाता था, जो आज पाकिस्तान में है। इतना ही नहीं, ब्रिटिशर्स ने भी उनके ज्ञान का लोहा माना और उन्हें सम्मानित किया। लेकिन एक अहम सवाल ये है कि क्या ये परंपरा आज भी जिंदा है? आइए देखते हैं कि वक्त के साथ गांव की ये ज्ञान परंपरा मॉडर्न वर्ल्ड के साथ कैसे कदम मिला रही है। और यहाँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज देखने को मिलती है। एक तरफ पुरानी पीढ़ियां थीं जो संस्कृत और ज्योतिष में माहिर थीं, वहीं आज की यंग जनरेशन उसी इंटेलेक्चुअल बेस पर इंजीनियरिंग, मेडिसिन और लॉ जैसे फील्ड्स में आगे बढ़ रही है। और सिर्फ इंडिया में ही नहीं, कई लोग तो यूएस और यूके जैसे देशों में भी काम कर रहे हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये प्रोग्रेसिव सोच सिर्फ लड़कों तक सीमित नहीं है। अब गांव की बेटियों को भी हायर एजुकेशन के लिए पूरा सपोर्ट मिल रहा है और कई यंग विमेन लॉ जैसे फील्ड्स में पीएचडी तक कर रही हैं। सच में ये ट्रेडिशन और मॉडर्निटी का एक शानदार मिलन है। तो चलिए अब वापस चलते हैं उसी स्टार्टिंग पॉइंट पर, उन पुरानी कमजोर हो चुकी मैन्युस्क्रिप्ट्स पर जहां से ये पूरी कहानी शुरू हुई थी। लेकिन ये हमें एक बहुत मुश्किल सवाल के सामने लाकर खड़ा कर देता है। जब हमारी हेरिटेज की फिजिकल चीजें जैसे ये किताबें या मैन्युस्क्रिप्ट्स वक्त के साथ खत्म होने लगती हैं, तो हम अपनी कल्चरल मेमोरी को जिंदा कैसे रखें? इस पुरानी प्रॉब्लम का एक मॉडर्न सोल्यूशन है, डिजिटाइजेशन। ये टेक्नोलॉजी हमें पावर देती है कि हम इन नाजुक डॉक्यूमेंट्स को ना सिर्फ हमेशा के लिए सेव कर सकें, बल्कि उन्हें दुनिया भर के लोगों तक पहुंचा भी सकें। और इसी सोच के साथ एक पर्सनल मिशन शुरू हुआ। सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट फैमिली टेक्स्ट, वास्तु शिरोमणि को डिजिटाइज करने का काम हाथ में लिया गया। इसके 3 डिजिटल वर्जन्स बनाए जा रहे हैं। पहला, ओरिजिनल हैंडरिटन पेजेस की एक पीडीएफ फाइल। दूसरा, संस्कृत टेक्स्ट को एक मॉडर्न डॉक्यूमेंट में टाइप करके। और तीसरा, इसका पूरा हिंदी ट्रांसलेशन। यदि हम इनको संरक्षित करते हैं तो ये हमारे पूर्वजों के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। बिल्कुल सही बात है। ये सिर्फ हिस्ट्री बचाने की बात नहीं है, ये उन लोगों को एक ट्रिब्यूट देने जैसा है जिन्होंने हमें ये ज्ञान दिया। और ये कहानी ना हम सबको सोचने पर मजबूर करती है। क्या पता हम सबके फैमिली हिस्ट्रीज में भी किसी पुराने संदूक में या किसी भूली बिसरी कहानी में ऐसा ही कोई खजाना छिपा हो जो बस इस बात का इंतजार कर रहा है कि कोई उसे खोज निकाले।